स्टूडेंट, आपका सनशाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं ओलंपिक मैथमेटिक्स के क्लास 7th के एक इंटीजर चैप्टर को करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो पॉजिटिव में मतलब पॉजिटिव ही है, प्लस का। पॉजिटिव मतलब प्लस और नेगेटिव मतलब माइनस, इनको देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमारी नंबर लाइन होती है 0, इधर साइड में चलता है प्लस वाला और इधर साइड में चलता है माइनस वाला। इधर साइड में बढ़ता हुआ और इधर साइड में घटता हुआ। इस चीज़ दोनों चीज़ों को बस ध्यान रखना। बढ़ता हुआ हमारा इधर साइड में, जैसे हम कभी भी हम आपने देखा हुआ, जैसे राइट साइड में हम जब भी चलते हैं तो हम राइट साइड में बिल्कुल सीधा काम करते हैं, तो इस वजह से राइट साइड में बिल्कुल सीधा, और जैसे लेफ्ट साइड में करेंगे तो वो घटने का काम है। चलिए अब मैं क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करा रहा हूँ, उसको देखिए। सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो इंटीजर में आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर आर द नेगेटिव नंबर लोकेटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल। नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने बताया था ना अभी, इधर साइड में जीरो की साइड में, मतलब जीरो यहाँ होता है तो इधर वाली साइड में माइनस के होते हैं, तो जीरो के कौन सी वाली साइड बोलेंगे, लेफ्ट। ऑन द जीरो ऑफ, यानी कि उसने जो बोला है ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला हो जाएगा 0, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। व्हाट इज द पॉजिटिव अपोजिट ऑफ अर्निंग। अब ये बताइए, आप अर्निंग कर रहे हो और मैं कह रहा हूँ स्पेंडिंग कर दो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा स्पेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ 30 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट। अब बताइए 30 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट, अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जैसे वेस्ट के लिए, वेस्ट हमारी साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वेस्ट हमारी कौन सी वाली साइड में होगा, जैसे मान चलो मैं इधर वाली साइड में आऊँ, इधर साइड में ईस्ट होता है, इधर साइड में वेस्ट होता है, तो हमेशा ध्यान रखना इधर वाली वेस्ट जब होता है, ये इधर वेस्ट इधर ईस्ट, तो वेस्ट हमारे नेगेटिव इंटीजर को बताता है, तो माइनस के 30 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। what is the nature of product of a negative by itself odd number of times। दोबारा पढ़ते हैं इसको। what is the nature of product of negative by itself, यानी कि नेगेटिव का नेगेटिव odd number of times। odd number of times, जैसे मैंने माइनस किया, जैसे सपोज करिए मैंने माइनस लिखा यहाँ पर, मल्टीप्लाई माइनस किया, फिर मल्टीप्लाई माइनस किया। अब ऑड का मतलब हो गया, जैसे दो दो बार हो रहा है तो इवन हो गया, और उसमें ऑड का मतलब हो गया, जैसे माइनस माइनस आपका लिखा हुआ है 3 बार लिख रहा है माइनस, 5 बार लिख रहा है माइनस, 7 बार लिख रहा है माइनस, मतलब 7 बार माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई। इस तरीके से ये 7 बार अगर ऑड नंबर में आते हैं तो हमेशा नेगेटिव ही आंसर आएगा। समझ में आई। जैसे हमने 3 बार माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पर प्लस माइनस माइनस होगा। हमेशा जो ऑड वाला होता है वो हमारा नेगेटिव ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसका जस्ट उल्टा है। ये कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट नेगेटिव इंटीजर बाय इटसेल्फ इवन। इवन में जैसे मैंने माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया, फिर मल्टीप्लाई मैंने माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अगर मैं माइनस माइनस 2 बार लिखता तो माइनस माइनस क्या होता, प्लस, और इसको 2 बार लिखता तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लस। मतलब देखो 1 2 3 4, 4 बार लिख रहा है ना ये माइनस, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा। और 4 जो हमारा है वो ईवन नंबर कहलाता है, इसलिए उसने ईवन वाला नंबर बोला है। ये वाली क्लास में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी ईवन में आएगा तो हमारा प्लस होगा और ऑड में आएगा तो माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये जीरो जीरो आपका मल्टीप्लाई किसी में भी होता है तो उसका आंसर 0 आता है। अच्छा, ये पहले हो चुके हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इधर आइए। व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ इंटीजर। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जब हम जीरो का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी बोली जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ इंटीजर। अब देखिए इसमें क्या है ना, कोई भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें एडिटिव था है ना, इसमें मल्टीप्लिकेटिव है। मल्टीप्लिकेटिव जब हम किसी में करेंगे तो वो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी में,
तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 इज द आइडेंटिटी रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप फिर से आइए। अब अगला है, हमें सॉल्व करना है जो बिल्कुल सिंपल है, उनको फटाफट से खत्म करके आगे बढ़िए। देखिए 124 और फिर 4, पहले हम डिवाइड करते हैं, वैसे हम पहले डिवाइड करते हैं तो 2 का डिवाइड हम इसमें करेंगे तो 59 आएगा। फिर +3 लिखा हुआ है -4, 124 × 4। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4 जा 16, कैरी 1 48, 49 -3 +59। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं, और इसको माइनस कर देना है। या हम क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों का माइनस कर लो, यानी 496 में से 493 बचेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे 59 में, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 10 और 5 15, कैरी 1 5 5 5 2, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हमारे जब कभी भी आपने देखा है ब्रैकेट वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें ब्रैकेट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, यानी पहले ब्रैकेट कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। सबसे पहले आपने इस तरीके का ब्रैकेट देखा है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। एक इस तरीके का एक ब्रैकेट होता है, उसको बोलते हैं आप, वैसे तो इंग्लिश में करली ब्रैकेट, हिंदी में मजला ब्रैकेट बोला जाता है। एक इस तरीके का ब्रैकेट होता है, इसको इसको बोलते हैं हिंदी में बड़ा ब्रैकेट, इसमें बिग ब्रैकेट। तो अब देखिए इसमें लाइन में जैसे भी क्रम में अगर जिस जगह भी लिखे हुए हैं, सी वाले ऑप्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे एक जैसे लिखे हुए हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आता है ना जब बोर्ड मास में हम जब करते हैं तो उसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व, तो ब्रैकेट में भी 3 टाइप होते हैं, तो 3 टाइप को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ नेगेटिव साइन प्रेसीड द ब्रैकेट। अगर देखिए माइनस का साइन हमारा किसी भी नंबर से लिख रहा है, व्हाट हैपन टू द इनसाइड। अब जैसे मान चलो मैंने इधर लिखा है 2 -3 -4, मैंने हमेशा बताया कि जैसे हम माइनस का जब भी हम ब्रैकेट में करते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 2, इसमें मल्टीप्लाई माइनस के करेंगे माइनस का +3, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो फिर से प्लस के 4। अब आपने देखा होगा जैसे ही हमने ये ब्रैकेट खोला इसके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, तो इसको बस हमें क्या लगाना है, साइन आर चेंज। यही आंसर में दे रखा है, बस खत्म बात। जितना हमें दे रखा है, जितना हमें पूछ रहा है उतना ही बात करो, ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पॉजिटिव साइन, नहीं अब पॉजिटिव साइन प्रेसिडेड ब्रैकेट। अच्छा, हम पॉजिटिव लगाते थे और ऐसे ही हम +3 नहीं -2 4 ऐसे लिख दिया। अब पता है प्लस जब लगाते तो फिर कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल सेम ऐसा ही नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब इसमें नो चेंज अगर अकर इन एनी टर्म, कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आइए। देखिए आपको मैंने ब्रैकेट वाला सिस्टम बताया था, देखो अब इसमें ब्रैकेट दे रखे हैं, तो अब देखो जो भी चीज़ सबसे पहले भी ब्रैकेट है, बोडोमास में ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो पहले सॉल्व होगा, और उसमें भी ये लिखा हुआ है 6 ऑफ, ऑफ पहले सॉल्व होता है, -5, इसने -5 को ब्रैकेट टाइप में नहीं लिखा है, वरना माइनस जब भी होता है वो एक तो ऑफ लगा हुआ है, अगर इस जगह मल्टीप्लाई होता तो इसको ये ब्रैकेट में जरूर करता। तो इसीलिए अब आप देख सकते हैं, तो इसका जब हम लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 30 आएगा, क्या आएगा 30, मैं इस जगह 30 लिख देता हूँ। अब इससे पहले क्या लिखा हुआ है 6, अब इससे पहले 6 लिखा हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई हम 6 से भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। अब इससे पहले माइनस लग रहा है, 180 से पहले क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, +6 और 5 30 हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 180 हो जाएगा। देखो मैंने फिर से दोबारा बोलता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के 6 से करेंगे तो माइनस के 30, मैंने बोला ना माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 30 हो जाए 180 हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए आगे क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, माइनस लिख रहा है। अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये बताओ ये माइनस के 182 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दोनों माइनस के साइन है, जब भी कभी भी दो माइनस के एक साथ साइन आते हैं तो उनको प्लस ही किया जाता है, पर साइन हमारा माइनस का ही रहेगा। चलिए अब आइए, माइनस का 182 हो गया। अब देखिए माइनस का ब्रैकेट अगर हमारे पास, देखिए ब्रैकेट से पहले क्या लग रहा है, माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 182। आप साथ ही साथ अपनी कॉपी पर लिखिए वरना आप भूल जाओगे मैंने अभी क्या बताया है। अब इससे पहले क्या लिखा है 13, क्या लिख रहा है 13। अब 13 को मैं इसमें, मैंने देखो ब्रैकेट में लिखा है तो इसको सॉल्व करूंगा,
तो 13 और 182 को सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5, 8 और 1 9 और 1 का 1। इससे भी पहले एक माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है हमारे पास। इनको हटा देता हूँ मैं। तो ये बताओ 7, इसका मतलब हमारे पास क्या रह गया अब? 7 माइनस 195। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस, ये बताओ इसमें से इसका तो इसमें कोई आंसर भी ऐसा नहीं दे रहा है, क्या चक्कर है? ये कौन सा नंबर है? 14 नंबर है। 14 का, चलिए एक बार और करके देखते हैं। वैसे तो नहीं क्यों, चलिए अब मैं साथ ही साथ कर रहा हूँ। देखिए 7 का 7 माइनस 13 का 13 माइनस ब्रैकेट -2 -6 ब्रैकेट। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 30 आएगा। बस बात पहले तो मैं यहाँ लगाना है। अब इसके बाद मैं लिखूँगा 7 छोटा वो बड़ा ब्रैकेट माइनस इससे पहले है, फिर 13 लिखा हुआ है, फिर महिला ब्रैकेट है माइनस का 2। अब इसका माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई 6 180 यहाँ आ जाएगा। 2 ब्रैकेट बचे। अब एक ब्रैकेट खत्म। अब ये देखिए ये प्लस का है, ये उसका है माइनस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 178 हो जाएगा। यहीं गलती कर दी थी मुझे ऐसा लग रहा है। माइनस का बाहर आ जाएगा यहाँ पर। भाई 7 यहाँ बचा, बड़ा ब्रैकेट 13 माइनस 178 प्लस का। अब इन दोनों का करेंगे तो यहाँ से इस साइन को हटा देंगे, इस वाले को। माइनस और प्लस से करो तो माइनस आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 3 11, नहीं 8 में से 3 गए तो ये माइनस का, ये प्लस का, इसलिए 8 में 3 गए तो 5 और 7 में से बन गए तो 6 और ये वाला 1 माइनस का आएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? जैसे 7 माइनस ब्रैकेट में माइनस के 165 दे रखा है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 165। कहीं ना कहीं गलती कर गए थे, मैं आ गया सही आंसर 172। चलिए ये हमारा ऑप्शन में है भी है 172, देखिए ये रहा 172 आंसर। चलिए हो जाता है जब कभी बड़े बड़े क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पे स्क्रीन बड़ी छोटी रहती है ना, तो सॉल्यूशन करने में दिक्कत आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 15 वाला। व्हाट इज द साइन प्रोडक्ट, व्हाट इज द साइन प्रोडक्ट टू इंटीजर विद लाइक साइन। लाइक साइन का मतलब है एक जैसे साइन आ रहे हैं। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं जो कहता हूँ माइनस के 2 बार आ जाए और चाहे प्लस के 2 बार आ जाए, आप जब कभी भी 2 साइन आ रहे हैं लगातार एक जैसे, हमेशा प्लस ही होना है, हमेशा पॉजिटिव जाना। बस आंसर लगा के ख़त्म करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन द पॉजिटिव और एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाई बाइन। -1 का मतलब हो गया वही पॉजिटिव का हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप कोई भी एक साइन अलग और दूसरा साइन अलग आएगा तो हमेशा माइनस का आंसर आएगा, तो नेगेटिव आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये अगला क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ टू द सम ऑफ टू इंटीजर 62। दो दो सम का इंटीजर कितना है? दो सम ऑफ, अच्छा सम बोला है, सम बोला है, बड़े ध्यान से रखना। देखिए इसका मतलब कह रहा है कि x प्लस 62 इज इक्वल टू, नहीं नहीं उसने नंबर दे रखा है हमें। देखिए हमने पहला नंबर तो x मान लिया और उसने बोला है उनमें से वन एक इंटीजर क्या दे रखा है? माइनस का 48। इस तरीके से प्लस करा है हमने, सम बोला है तो इज इक्वल टू 62, उन दोनों का सम कितना आ रहा है? 62। इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा जाता है। इसको इक्वेशन को लिखना सीख लीजिए। अब देखिए ये लिखा जाएगा x प्लस माइनस माइनस 48 इज इक्वल टू 62। तो x इज इक्वल टू 62 प्लस 48, 8 और 2 10 हो जाएगा वेरी 1 7 और 4 11 हो जाएगा। 110 जिस जगह आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट कह रहा है, देखिए समझिए, और मतलब ये प्रोडक्ट करने के बाद तो आंसर है और ये हमारा उनमें से एक है। जैसे मैंने बोला एक नंबर मैंने x मान लिया, एक नंबर उसने दे रखा है माइनस का 6 और इजिकल टू कितना दे रखा है? दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 14। तो इसको किस तरीके से करते हैं? x इजिकल टू माइनस का 14 एट
48 अपॉन माइनस का 6, माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 48 देंगे तो 8 बार ये आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलिए अब ये क्या कह रहा है, अ मैन वॉक 3 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ देन 8 किलोमीटर टुवार्ड साउथ। देखिए पहले एक समझिए, हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं पहले 3 किलोमीटर ऊपर गया, फिर मैं 3 किलोमीटर से नीचे आया 8। अब ये बताइए, ये 3 तो मैं फिर से चलाना यहाँ से यहाँ तक, तो बचा 5। अब उसने पूछा व्हाट इज द फाइनल पोजीशन विद द रेस्पेक्ट टू द इनिशियल। अब हमारी इनिशियल तो ये बीच वाली थी, अब यहाँ से हम जो नीचे आए हैं वो कितना आए हैं, 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर कितना आए हैं, साउथ में। तो इसका डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 20 वाला। क्या लिख रहा है, इन अ क्विज, एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स वर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। अच्छा, पॉजिटिव मार्क्स का मतलब है पॉजिटिव भी दिए जा रहे हैं और नेगेटिव भी मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि गुरु स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड, और सिर्फ 5 राउंड जब बोलते हैं ना, इसको इतने पॉइंट मिले, इसको इतने माइनस हो गए, तो वो ये वाले पॉइंट है। अब हमें इनको जोड़ना है। देखो अब आपको पता क्या करना है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव जितनी बार दे रखे हैं उन सबको एक जगह लिख लो। 35 हो गई, 20 वो हो गया, और 5 ये हो गया। तो इन सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे तो हम कितना हो गया, 5, वो 5 और 5 10, कैरी 1, ये कितना हो जाएगा, 60 आएगा मतलब। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम माइनस का 10 करेंगे और माइनस का 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25। इससे हमें पता चले ये 60 तो प्लस के हैं और 25 हमारा माइनस का है। तो अब आपको 60 में से 25 को माइनस करना है, तो 5 बचेगा, 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा। ये आपको इसलिए मैं कर करके बता रहा हूँ कि आपको खुद करना है। आप क्या करते हो, डायरेक्ट करने के चक्कर में गलत कर जाते हो, और डायरेक्ट करना नहीं, यही मैं आपसे बोल भी रहा हूँ। अगर आपने ये डायरेक्ट किया तो बहुत कुछ गलत हो सकता है, इसलिए आप इसको करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। जब मैं नहीं कर रहा तो आप क्यों करने लग रहे हो, हमें चांस लेना ही नहीं है, बिल्कुल आराम से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप। ये कह रहा है अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर लोअर फ्रॉम 40 डिग्री। अब 40 डिग्री हमारा इस समय है, अब वो कह रहा है उससे नीचे की आता है, कितना आता है, 5 डिग्री से एवरी आवर, 10 घंटे हमें आना है। तो 10 में मल्टीप्लाई हम 5 का करेंगे तो 50 घंटे, 50 50 हो गए, तो 50 हम नीचे आ जाएंगे 40 से, तो कितना डिग्री नीचे आ जाएंगे हम, माइनस का 10 डिग्री नीचे आएंगे, नहीं आएंगे। देखो 40 तो वो कम हो जाएगा जो हमारा प्लस में था, अब बचा कितना, 10। जब हम 10 नीचे आ रहे हैं तो माइनस का डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना मेन है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो क्या पता क्या पूछना चाह रहा है, क्या करना है। देखो जैसे मैं भी पढ़ता हूँ ना, इन क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स, यानी 10 क्वेश्चन दिए हैं पर 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड वेरी एवरी करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स आने हैं, और -1 मार्क्स का किसका आएगा, इनकरेक्ट क्वेश्चन का, इनकरेक्ट, और 0 मार्क्स किसका, जब उसने अटेम्प्ट नहीं किया। अब उसने कहा 2 करेक्ट करे हैं, 6 इनकरेक्ट करे हैं। अब बताइए 2 की वजह से हमें 6 मार्क्स मिलेंगे, तो 2 का गुणा 3 में हो गया। चलिए उस 6 इनकरेक्ट की वजह से माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट, अच्छा अब बचा हुआ 2, तो उसका तो कोई नंबर है ही नहीं है। चलिए 6 और 2 8 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए इनका कितना आएगा, 6 माइनस का 6 प्लस का 2 नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं है, 0 आएगा, मतलब 0 0 का करेंगे गुणा में, तो 6 और 6 में से गए तो 0। इसका आंसर कितना आएगा, मतलब उसको कितने अंक मिले होंगे, 0। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई -12, वही चीज़, व्हाट शुड का मतलब है कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें -12 में, जिससे हमारा आंसर कितना आ जाए, 180। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स में 180 में 12 से डिवाइड देंगे, 12 से डिवाइड दें, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो माइनस का 15 जो आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्या कर रहा है, लिफ्ट डिस्केंट, डिस्केंट का मतलब होता है नीचे उतरना, लिफ्ट हमारी होती है ऊपर चढ़ती है, नीचे होती है, डिस्केंट और एस्केंट ऊपर चढ़ना है। तो अंडरगो अंडरग्राउंड फ्लोर एट द रेट
6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे आ रही है। उसने कहा इफ़ द डेस्केंट स्टार्ट फ्रॉम, वो उतरना स्टार्ट करती है कहाँ से, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है वो, 10 मीटर ऊपर है वो लिफ्ट यहाँ पर है। ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक द डेस्केंट 350 मीटर। तो वो कह रहा है कि अब वो उतरना कितना, मतलब कब तक उतरेगी, कितने टाइम में उतरेगी, कहाँ से, जो 350 मीटर के। तो 350 में भी बताओ, यहाँ का 350 और ये हमारा 10 पहले से है, तो 360 हो गया, नहीं हो गया टोटल टाइम, और 6 में इसमें लगा दूँ तो ये देखना 6 का कितना हो जाएगा, 36, और 6 या 36 से हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आवर। 6 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 आवर। बस खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हमारा पहले से वो 350, मतलब 350 नीचे और 10 जो ऊपर से पहले है ही है, इसलिए 360 वो आंसर मतलब वो हो जाएगा, उसमें 6 से डिवाइड दे देंगे। अच्छा देखिए, ये कह रहा है टेम्परेचर 12 नून का है, दोपहर के 12 बजे कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये प्लस में है। कब, जब हमारा 12 बज रहे हैं। अब ये बताइए शाम को 9 बजे, अब ये 12 बजे से 9 बजे के बीच में कितने आवर हो जाएंगे, 9 आवर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड बार बार घटता चला जा रहा है मिड नाइट तक, मतलब मतलब मिड नाइट तक होता है, हमें 9 बजे तक दिखाना है। तो ये हम 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 9, 9 2 18 हो गया। तो यानी कि वो घटा कितना है, 18 घटा है। 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 9 बजे तक वो कितना घट गया, आ गया -18। अब देखिए पहले प्लस के 10 तो था ही, तो वो माइनस का 8 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर वो 2 2 डिग्री घट रहा है। तो अब ये तो 9 घंटे में 18 घंटे, 18 डिग्री सेंटीग्रेड वो घट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -8 C, मतलब सेंटीग्रेड, सेल्सियस सेल्सियस। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A deep well has step inside a monkey is sitting on the topmost step। अब इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको पढ़ो। देखो ये कह रहा है कि हमारे पास कितने स्टेप है, वाटर लेवल इज एट 9। देखो हमारे पास स्टेप कितनी, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 9। अब ये कह रहा है मंकी सिटिंग ऑन टॉप मोस्ट, मंकी यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। वाटर लेवल इज एट द 9th, इफ द मंकी 3 जंप, मतलब 3 स्टेप डाउन, देन जंप बैक 2 स्टेप। यानी कि जैसे मान चलो 3 स्टेप उसने पीछे आगे लिए, मतलब 3 स्टेप नीचे की साइड में उतरा, तो वो 2 स्टेप और पीछे की साइड में खिसक जाता है, यानी कि वही 1 स्टेप चल पाता है। यानी कि यहाँ पर बैठा है तो वो यहाँ पर ही आ पाएगा बस। इसका मतलब समझो ये मंकी बैठा है यहाँ पर, उसने एक छलांग लगाई तो पहले तो वो यहाँ आ गया, और फिर दूसरी छलांग और लगाता है तो वापस इस पे आ जाता है, तो यानी कि अब वो यहाँ से उठ के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो उसने एक ही तो स्टेप चला उसको आना है बिल्कुल नीचे। अब देखिए वो सबसे ऊपर पहले बैठा है, ये अब उसने पहली जंप 2 जंप लगाई होंगी तब वो यहाँ आया होगा, तीसरी जंप लगाई होगी जब मतलब चौथी 4, मतलब वो 2 2 जंप का 2 2 जंप में एक एक स्टेप चल रहा है। तो हम देखेंगे 3 ऊपर पर रुकना है। देखिए एक इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, है ना। तो देखिए कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 5 जब उसने कुल टोटल जंप लगाई 2 जंप के हिसाब से, तो 5 दूनी 10 जंप हो गई, नहीं हो गई उसकी, 10 जंप हो गई, पर लेकिन स्टेप वो कितना बड़ा, केवल यहाँ पर आके चुका है वो। अब बची हमारी 3। अब उसने जब बताओ कि जैसे ही हमारी 10 जंप पूरी होंगी, जैसे ही उसने एक जंप लगाई होगी तो 3 लगने के बाद वो नीचे आ गया होगा, तो हमारी कुल टोटल क्या रही, कितनी जंप हो जाएंगी, 11। समझो दोबारा से, एक स्टेप बढ़ रहा है 2 जंप में, तो 2 जंप ये 4 हो जाएंगी, फिर 6 हो जाएंगी, फिर 8 हो जाएंगी, फिर 10 हो जाएंगी। तो इस वाली स्टेप पर आने पर उसके कितनी हो गई, 10 जंप हो गई। अब 10 एक 11 भी जब वो लगाएगा तो 1 2 3 तीसरे पे वो नीचे आ ही जाएगा, तो फिर उसके बाद वापस दोबारा नहीं लौटना होता है। इस वजह से वो आंसर वहीं, मतलब वहीं पर वो 11वीं जंप हो जाएगी, तो वो अपने जगह पर पहुंच जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस।
इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो देखिए माइनस का 12, अब ये प्लस लग रहा है माइनस लग रहा है, मैंने बोला ना दो दो चिन्ह अलग अलग होते हैं तो माइनस का आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9। अब ये बताइए जितने भी माइनस के उनको इकट्ठा जोड़ लो, 12 और 7 19, 19 और 9 28 माइनस का, और ये माइनस के, ये प्लस का 4 आ जाएगा। माइनस के 28 में से ये 4 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 24। तो माइनस का 24 जिस जगह भी आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आया नहीं आया समझ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मैं कोई भी मान लेता हूँ, रिजल्ट क्या आना है ना, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अब मुझे ये बताओ, जैसे हम बोले 2 डिजिट का, ठीक है, इफ द सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो इसने ये तो बोला नहीं है कितनी डिजिट का, तो हम अपनी मर्जी से कम एक मान लेते हैं और ग्रेटेस्ट नेगेटिव में -1 मान लेंगे, है ना। लीस्ट पॉजिटिव में देखिए, इसमें जैसे मान रहा हूँ मैं, नेगेटिव इंटीजर जो हमारा ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, माइनस का 1, और जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो होगा प्लस का 1, है ना। और इनको क्या है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और प्लस वाले में से ही माइनस वाला किया जाता है। तो मान चलो मैंने आगे प्लस वाला लिख रखा है और इनको माइनस करेंगे तो प्लस का 1, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस की 2 साइन हो गए तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ सबमरीन वॉज एट अ डेप्थ ऑफ 120 मीटर्स बिलो सी लेवल, ये क्या कह रहा है, एक सबमरीन है, वॉज अ डेप्थ ऑफ 120 मीटर बिलो द सी लेवल, सी लेवल मान के चलो हमारा यहाँ, सी लेवल से नीचे कितना हो गया, 120 मीटर। अब ये कह रहा है इट रोज 45 मीटर देन डेस्केंट 80 मीटर, ये कह रहा है कि एक तो पहले क्या करता है, 25 मीटर 45 मीटर बढ़ता है, देन उसके बाद नीचे उतरता है, यानी कि मैं दोबारा इसको पूरा लिखता हूँ, तो यानी कि जैसे 120 मीटर पर है वो हमारा, हम्म, फिर उसके बाद क्या करता है, बढ़ता है 45 हो जाएगा। अब फिर वो कहता है कि नीचे उतरता है, डेस्केंट माने क्या होता है, नीचे उतरना, तो माइनस हो जाएगा, मतलब सी लेवल हमारा यहाँ पर है ना। अब वो बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, उसमें उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पर लेकिन ये माइनस की साइड में है ना हमारा नीचे, इसलिए माइनस लगाएंगे, माइनस के 120 लेंगे, बिलो है ना नीचे की साइड, और ऊपर जाएगा तो 45 माइनस 80, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 200, 200 में से 45 माइनस करेंगे, माइनस का कितना आएगा, 155। भाई ये माइनस माइनस के बचे ना, तो माइनस का 155 आएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज़ हाईएस्ट वैल्यू, इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी। अब आप ये देखिए, जिसका आंसर अगर प्लस का आता है वो हमारी हाईएस्ट होगी, और जिसका आंसर माइनस में आता है वो हाईएस्ट नहीं होगी। तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 2, प्लस का है तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 16, -5 -3 प्लस के 15, -7 प्लस के 3 तो माइनस के 4, -10 और माइनस माइनस के 15। अब देखिए इसमें प्लस का कितना है, 15 वाला, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इसमें देखिए ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट वाला दे रखा है, तो अब एक ब्रैकेट है बड़ा वाला, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस, अब ये माइनस माइनस ये भी मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस के 4 हो जाएगा, ये माइनस का 6 लिख रहा है, 6 से 6 कट जाएगा प्लस माइनस का, बचा कितना 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 6 जो आया पहला वाला वो इन दोनों को सॉल्व करने पर, फिर ये प्लस 6 4 आया है तो इन दोनों को सॉल्व करने पर, है ना, फिर उसके बाद आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये क्या कर रहा है, व्हेन 0 इज एडेड टू नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, मान चलो -3 है और उसमें हम +0 कर देते हैं, तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव ही हमारा इंटीजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें देखिए इसको सॉल्व करना है। क्या लिख रहा है, एक्स पे पावर 2 माइनस वाई पे पावर 2 हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, -7 -7 पे पावर 2 करेंगे, माइनस वाई पे पावर मतलब 2 है तो -3 पे पावर 2 करेंगे, -7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 7 या 49, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अच्छा ऐसे ही ब्रैकेट में करेंगे तो 3 3 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए 49 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 33 का सी आंसर। इस तरीके से इनके क्वेश्चन को कर सकते। देखिए विच नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, यानी कि हम माइनस के 29 में कौन सा नंबर एक्स करें, कौन सा नंबर का मतलब हो जाए एक्स नंबर, कौन सा है नंबर, इजिकल टू कितना आ जाए 13। अब एक्स यहाँ रहेगा, माइनस के 13 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 13 आएगा, तो माइनस के 13 प्लस 29, यानी कि 29 को ले जाएंगे दूसरी वाली साइड। देखिए 9 में से 3 है तो 6 आएगा, 2 में से 1 है तो 1 आएगा। एक्स इजिकल टू 16, ये हमारा आंसर हो जाए। देखिए प्लस के 16 कहीं लिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें एक्स इसमें 29 के साथ अगर हम प्लस 16 जोड़ेंगे तो माइनस के 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गेम, एक गेम में यू अर्न 10 पॉइंट, तुमने 10 पॉइंट लिए करेक्ट आंसर के, एंड लॉस 6 पॉइंट फॉर ईच आंसर के, 6 नंबर गए किसकी वजह से, गलत आंसर। अब बताइए 6 आपने करेक्ट किए तो 6 का मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा, और आपने 4 रॉन्ग किए तो 4 का मल्टीप्लाई 6 से करना पड़ेगा। तो 6 10 जस्ट 64, 6 जा 24, पर ये माइनस का आएगा, माइनस के 6 हो रहे हैं ना हमारे, माइनस के 24। अब 60 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 36 हमारे पास, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, विच ऑफ दीज इंटीजर इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा इंटीजर होगा, जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वही हमारा सबसे छोटा होता है, तो माइनस की 100। नेक्स्ट, अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट। अब 2 डिजिट का नंबर जैसे मान चलो स्मॉलेस्ट में होगा तो माइनस के 99 होगा। मैंने बोला है जो सबसे बड़ा होता है, अभी माइनस के 100 बड़ा था, अब वो 3 डिजिट हो जाएंगे, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इसलिए माइनस के 99 लेना पड़ेगा। अब वो कह रहा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है स्मॉल 2 डिजिट नेगेटिव नंबर विद -1, तो -1 से हमें इसका मल्टीप्लाई तो करना है, तो माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 99 बन जाए 91, तो डी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ऑन अ नंबर लाइन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन माइनस के 9 और माइनस के वो प्लस के 4, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो हमेशा जब कभी भी डिफरेंस की बात आए तो आपको क्या करना है, 4 लिखना है, माइनस लगा के माइनस का 9 लिखना है, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 9, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, ये हमारा प्लस का जो आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। डिफरेंस पूछा है, सॉरी डिस्टेंस पूछा है ना कि डिफरेंस कोई है ना, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो यही हमारा यहाँ तक है आंसर हो जाएगा इसका, है ना 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देख रहे हैं हम। 39 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बन सकता है। अब ये लगाइए माइनस का 4 का माइनस का 16 का भी आ सकता है आंसर। देखिए या तो 4 4 या 16 होता है प्लस का, और अगर -4 लगाना है तो -4 2 बार आएगा तब भी माइनस के 16 वो प्लस के 6, तो माइनस का कभी भी नंबर माइनस का कभी भी स्क्वायर में नहीं आता, तो ये वाला कट, ये वाला कट, ये वाला कट, बचा कौन सा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा फिर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, ट्रू कौन सा है, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0, ये सही बात है, 0 से कम होते हैं नेगेटिव। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन, ये गलत बात बोल रहा है। 0 इज स्मॉलेस्ट इंटीजर, बिल्कुल गलत, इंटीजर हमारे माइनस के भी तो निकलते हैं। 0 इज द लार्जेस्ट, बिल्कुल गलत, ना लार्जेस्ट है ना, तो हमारा सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा 40 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी इंटीजर लाई स्ट्रिक्ट बिटवीन
-3 और 3। अब इनके बीच में बताना है हमें। देखो माइनस का 3 उधर होता है, फिर 2 होता है, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर -2, वो प्लस का 2, फिर 3। जब ये 3 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस की 2। अब बताइए इन दोनों के बीच के कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। 41 का 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? -x का स्क्वायर इजिकल टू 81 लिख रहा है। हम क्या करेंगे, जब कभी भी स्क्वायर लगता है दूसरी साइड में जब हम आते हैं, दूसरी साइड में जब आते हैं तो उस पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा 81। अब जब हम -x इजिकल टू किसी का भी रूट लिखेंगे तो वो 81 का रूट कितना होता है? 9। x इजिकल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 9। अच्छा आपके में एक आंसर ये -+2 0, जब कभी हम रूट निकालेंगे तो आंसर हमारा प्लस माइनस का और आता है। तो प्लस माइनस के 9 हमारे में एक ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा आंसर सबसे पहले ये होगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम 9 प्लस का लिखते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए। Which of these represent a correct promptly of integer? तो इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा आंसर होगा करेक्ट। अब देखिए क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर जो है सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं आता है हमारा। कम्युनिकेटिव अंडर डिवीजन, कम्युनिकेटिव डिवीजन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन और ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। अब होता है एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है A × B, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाए, मतलब सी का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया सी से। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए को बाहर लिख लेते हैं और अंदर क्या कर लेंगे? बी × सी। तो ये आपका ये आंसर भी मतलब ये हमारा एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है।